बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। आज का जो वीज़ा आपके लिए वो लेके आया हूँ वो एक आसान वीज़ा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और सिर्फ $50 पे करने हैं। 60 डेज़ इसकी वैलिडिटी है और जो एंट्री है वो सिंगल एंट्री है। यह मैं बात कर रहा हूँ पापुआ न्यू गिनी के वीज़े की। पापुआ न्यू गिनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ की लोकेशन पे वाक़या है, जिसका मैरीटाइम बॉर्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ लगता है। उसके बाद सोलोमन आइलैंड्स है और खुश्की का जो बॉर्डर है वो इंडोनेशिया के साथ अटैच होता है। इसके वीज़े के लिए आपको इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है ica.gov.pg, visa.ica.gov.pg। ICA स्टैंड फॉर सिटीजनशिप इमिग्रेशन सिटीजनशिप अथॉरिटी। ये पापुआ न्यू गिनी की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको इनका ई वीज़ा हासिल होगा। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बैंक स्टेटमेंट दरकार नहीं है। 15 से 20 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके 80 to 90% चांसेस बनते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाए। इस वेबसाइट के ऊपर आपने इसको विज़िट करना है। स्टार्टिंग में आपको कुछ पासपोर्ट डिटेल देनी है, नेशनलिटी बतानी है और उसके बाद आपको अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है। ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको इनका ऑनलाइन फॉर्म डिस्प्ले होगा। इसको आपने सबमिट करना है, फिलअप करना है। इसमें पासपोर्ट डिटेल्स हैं, आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन है, होटल रिजर्वेशन है। ये तमाम चीज़ें आपने सबमिट करना है। आपको उसके जवाब में एक अदद कंफर्मेशन ईमेल आएगी आपके ईमेल अकाउंट पर और फिर 72 आवर्स के बाद आपके ईमेल अकाउंट पे ही आपको वीज़ा मैसर होगा। तो एक छोटा सा प्रोसेस है और उस प्रोसेस में आपने डिटेल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है और वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको तरतीब से समझा देता हूँ। एज़ यूजुअल पासपोर्ट आपको दरकार होगा 6 महीने वैलिडिटी के साथ, 2 ब्लैंक पेजेस प्लस तमाम प्रीवियस वीज़ा लगे हुए। वीज़ा जो आपके लगे हुए होंगे, चाहे वो अमेरिका, यूरोप के हों, एशिया के हों, किसी भी कंट्री के हों, उन तमाम की वर्थ है, वैल्यू है, वो आपने उसका डिजिटल फॉर्मेट तैयार करना है। नादरा की NIC आपको दरकार होगी। फ़्लाइट रिजर्वेशन आपको करनी है, खुद से कर लें, ऑनलाइन कर लें, किसी अच्छे एजेंट के थ्रू कर लें। कंपनी हेड ऑफिसेस हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। होटल रिजर्वेशन के लिए मैं booking.com को प्रेफर करता हूँ, लेकिन आपको जहाँ से आसानी हो आप होटल बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आपको मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए। याद रखिएगा कि आपके हर वीज़े में ये 2 डॉक्यूमेंट आपको लाजमी तैयार करने हों। जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने की, जिसमें ट्रांजैक्शन नज़र आनी चाहिए। इसके बाद मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको अपने बैंक से ही मिलेगा, जिसमें मेंटेनेंस शो होगी आपके अकाउंट की। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिस्प्ले होता है। इसके अलावा भी अगर कोई आप बिज़नेस करते हैं, कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, कोई ऑनलाइन आप फ्रीलांसर हैं, कोई यूट्यूबर हैं, कोई अमेज़ॉन पे आप सेल परचेज करते हैं, कोई अदर बिजनेस है, तो जो भी आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसको आपको शो करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ेंगे वीज़े के लिए। कवर लेटर आपने तैयार करना है और उसमें आपने 2 चीज़ें मेंशन करनी है। आपको वीज़ा कौन सा चाहिए, विजिटर वीज़ा चाहिए,
टूरिज़्म का वीज़ा चाहिए, फैमिली रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहे हैं उसके लिए वीज़ा चाहिए, ये आपने मेंशन करना है। पाकिस्तानीज़ जो हैं उनको विजिटर वीज़े की जो सब कैटेगरी है टूरिस्ट ओन एटेनरी, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट एक ग्रुप वीज़ा है, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 वीज़े आपके लिए अवेलेबल हैं। विज़िटर वीज़े में एक और वीज़ा है 30 डेज़ का, इजी विज़िटर वीज़ा 30 डेज़ का, जो इंडियंस के लिए अलाउ है और दीगर पासपोर्ट होल्डर्स कंट्रीज़ हैं उसमें शामिल, पाकिस्तान नहीं है। इसके अलावा एक और है इजी विज़िटर वीज़ा 60 डेज़ का, उसमें इंडियन नहीं है, उसमें दीगर यूरोपीय ममालिक हैं और दीगर पासपोर्ट होल्डर कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान का नाम उसमें भी शामिल नहीं है। तो जो वीज़े हम अप्लाई कर सकते हैं उसको मैंने आपको समझा दिया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके आपने डिजिटल डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, PDF फॉर्मेट हो या JPG फॉर्मेट हो, और ड्यूरिंग द प्रोसेस जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ पर आपने उसको अपलोड करना है, और अपलोड करने के बाद उसी दौरान आपको $50 आपको पे करने हैं अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड की मदद से। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और 72 आवर्स में आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये इसका एक प्रोसेस था छोटा सा, और एक अच्छी कंट्री है, आसान वीज़ा है, एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन सकती है। अलबत्ता आपको जो फ़्लाइट है वो आपको एक्सपेंसिव पड़ सकती है, 3 से 4 लाख का टिकट आपको पड़ेगा रिटर्न के साथ, जो कि एक महंगा है। इसके अलावा ओवरऑल वीज़ा आसान है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने स्पेयर टाइम में कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। इसके अलावा अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे कमेंट्स करते हैं, जो पॉजिटिव करते हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो नेगेटिव करते हैं उनका भी भला हो। जनाब, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।